नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे 11th क्लास के फिज़िक्स के टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर को मेज़र करने वाले दो स्केल्स हैं, ठीक है। तो इन स्केल्स पर जो वैल्यूज़ आती हैं उन दोनों के बीच में इन चारों ग्राफ में से, चारों फिगर्स में से कौन सा रिलेशन को सही जस्टिफाई कर रहा है, सही बता रहा है, ठीक है। तो बस ये चार हमें रिलेशंस के ग्राफ दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये स्केल्स हैं, इनमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर ये जानकारी हमें पता है तो बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, 0 पर जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर था उस समय पर फ़ारेनहाइट में 32 पर था। मतलब जब ये 0 पर था इस समय यहाँ फ़ारेनहाइट में 0 पर नहीं था। तो यहाँ देखिए, ये पहला वाला जो ग्राफ है इसमें यहाँ पर अगर ये लाइन यहाँ से ओरिजिन से होकर के गुजर रही है, इसका मतलब जब डिग्री सेल्सियस में 0 हो उसी समय डिग्री फ़ारेनहाइट में भी 0 होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही इसमें भी सेम लाइन ओरिजिन से होकर के गुजर रही है, मतलब डिग्री सेल्सियस में जब 0 हो उस समय डिग्री फ़ारेनहाइट में भी 0 होना चाहिए। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों ग्राफ में से हमें चूज़ करना है कि सही वाला कौन सा है। अब देखिए, उसके लिए आपको ये देखना है कि ये 0 से 100 की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वैसे ही 32 से 212 ये भी बढ़ रहा है। तो बढ़ता हुआ ग्राफ मतलब पॉजिटिव स्लोप वाला हमें कोई लाइन ढूंढना है ग्राफ में। तो ये वाला पॉजिटिव स्लोप वाला जो ग्राफ है, ग्राफ 2, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये जो इसका स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री सेल्सियस में जब 0 है, डिग्री सेल्सियस में 0 यहाँ पर होगा, उस समय पे फ़ारेनहाइट में कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ठीक है, ठीक है। एक बात पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव में है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में जब 100 है उस समय 212 होना चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस में 100, तो सपोज हमने ये मान लिया कि ये डिग्री सेल्सियस में 100 है, उस समय पर डिग्री फ़ारेनहाइट का यहाँ पर इस ग्राफ में तो देखा जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव में कुछ वैल्यू इस तरफ वाली आना चाहिए था। तो यहाँ पर तो क्या आ रही है, डिग्री फ़ारेनहाइट में 0 आ रही है। तो इसलिए ये वाला भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सवाल। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।